सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 70 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। अस कही नारद सुमिर हरे, गिर जहि दीन असीत। होए कल्याण अब संशय तजो गिरीत। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। कही अस बम्ब भवन मुन गयऊ, आगिल चरित सुनो जस भयऊ। पति एकांत पाय कह मैना, नाथ न मैं समझे मुन बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होए अनुपा, करहि विवाह सुताय अनुरूपा। न तो कन्या बर रहो कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले बर गिर जहि जोगो, गिर जड़ सहज कहें सब लोग। सोए विचार पति करहु विवाहो, जहि न बहोर होय दाओ। यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहि परि चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माहि, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। प्रिया सोच परिहरो सबो, सुमिरो श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जहि सोई करें कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो वस जाय सिखावन देहु। करे सो तपु जहि मिले महेशो, आन उपाय न मिले कलेशु। करे सो तपु जहि मिले महेशु, आन उपाय न मिटे हैं कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सा गर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु आशंका, सबहि भात शंकर हूँ अलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और साकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति बचन हरस मन माहि, गई तुरत उठ गिर जा पाए। उमहि बिलोक नयन भर बारे, सहित स्नेह गोद बैठारे। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए
उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार रही बार लेत उर लाए, गद गद कंठ न कछु कही जाए। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं देख यस सपन सुनावहु तोय। सुंदर गौर सुविप्रवर यस उपदेशो मोय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण शेष ब्राह्मण ने एक ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपु शैल कुमारे, नारद कहा सो सात विचारे। मातु पितय पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जाने। सुनत बचन बिस्मत महतारी, सपन सुनायो गिरहि आकारी। हे भवानी, सारी शेष तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविध समुझाए, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आओ न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। वेद सिरा मुनि आय तब, सबय कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाय। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको सावधान हो गया। उर धरे उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगो, पति पद सुमिर तजो सब भोगो। प्राण पति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपय मनु लागा। संबद सहस मूल फल खाए, सागु खाय सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारे बतासा, किए कठिन कुछ कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारे बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई, 3 सहस्र सम्मद सोए खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए।
जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखानु परना, उमहि नाम तब भयो अपरना। देख उमय तप खिन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते को छोड़ दिए तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीण देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव सिद्ध सुरत अजर विहारे। भयो मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमार। परिहरो दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरार। हे पर्वतराज कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहो न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरौ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस शेष बम्बा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही, हट परिहरे घर आ जायो तब ही। मिले तुम्हें जब सप्तऋषा, जानो तब प्रमाण बगीसा। आवे पिता बुलावन जब ही, हट परिहरे घर आयो जायो तब ही। मिले तुम्हें जब सप्तऋषिषा, जानो तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने के आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्ष मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखाने, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यह ग्वाल जी भरद्वाज जी बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनय राम गुण गामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में बैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और कहा जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। चितानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। बिचरहि महि धर हृदय हरे, सकल लोक अभिराम। चिंतानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहे शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।